हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल विक्रांत क्लास में स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि जितनी भी आपकी वीडियो अपलोड होगी आपको ये सबसे पहले मिलेगी। सबसे पहले जैसे कि आपका ये हुआ आपका आज ऑटोमेशन ऑफ कैड कैम, ठीक है, यानी कि कैड कैम का स्वचालन। ठीक है दोस्तों, अब देखें इसमें उत्तर क्या आपका स्वचालन से अभिप्राय है कि जिसमें कोई प्रक्रम मानव के बिना या मानव की सहायता के बिना किया जा सके। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हमारा स्वचालन होता है इसमें मानव की जो व्यक्ति है उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, यानी कैड कैम सॉफ्टवेयर के उत्पादकों के डिजाइन, निर्माण तथा विपणन से संबंधित महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो इसमें जो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपका उत्पादकों के लिए वो आपका कैड कैम सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, डिजाइनों के लिए ये हुआ। फिर आप आगे चलते हैं, इसमें क्या होता है आपका कैम का प्रयोग उत्पादन और निर्माण दोनों प्रक्रिया के लिए किया जाता है। जो आपका कैड का यूज होता है वो आपका जो भी आप किसी प्रोडक्ट का निर्माण करना चाहते हैं और उसका डिजाइन, इन दोनों की प्रक्रिया में आपका कैम का यूज होगा, यानी कि कंप्यूटर एडिंग मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है कैम की। विशेष रूप से CNC मशीन जैसे मशीनों को चलाने के लिए न्यूमेरिकल कोड की आवश्यकता होती है, जिसकी संरचना बहुत जटिल कार्य होती है। ठीक है, कैम इसमें मदद करके इसको सरल करने का कार्य करता है, जिससे कार्य को स्वचालित किया जा सके। किसी भी मशीन को स्वचालित करने के लिए मशीनों को उनकी भाषा में निर्देश देना होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो आपकी एक मशीन होती है, CNC मशीन होती है आपकी, इसकी जो उसके न्यूमेरिकल कोड होती है, इसमें इसको चलाने के लिए सबसे पहले तो न्यूमेरिकल कोड की आवश्यकता होती है। और जो इसकी संरचना होती है CNC मशीन की, इसकी बहुत जटिल होती है। ठीक है, और जो इसकी संरचना होती है इसको हम जो कैम होता है आपका कैम सॉफ्टवेयर होता है, इसकी सहायता से हम इसको सेल करते हैं। और इसी जब इसको सेल करते हैं तो इसी के आधार पर ही जो आपका होता है, जो कार्य होता है वो आपका स्वचालित होता है, यानी कि ऑटोमेटिक होता है आपका CNC मशीन द्वारा ही। और जो इसमें निर्देश दिए जाते हैं वो CNC मशीन को उसी के भाषा में हम इसको निर्देश दे पाते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना करने के बाद देना पड़ता है। जो एक जटिल कार्य है इसको सुरक्षित बनाने और सुरक्षित करने के लिए कैड सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। इसको सुरक्षित बनाने और उसको चलाने के लिए हम क्या का प्रयोग करते हैं, कैड सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं हम। और कैम न्यूमेरिकल कोड बनाने के साथ साथ जो आपका कैम सॉफ्टवेयर होगा आपका, इसके न्यूमेरिकल कोड बनाने के साथ साथ जो आपकी CNC मशीन होगी, ठीक है, बनाने के साथ साथ उन प्रोग्रामों को नियंत्रण भी करता है। ठीक है दोस्तों, उसको क्या करता है, उसको नियंत्रित भी करता है, जो किसी मशीन को स्वयं कार्य करने के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वे आवश्यकता के अनुसार कभी कभी प्रोग्राम में प्रक्रम के समय बदलाव भी की आवश्यकता होती है। यानी कि जो आपका कैम सॉफ्टवेयर होता है, जो आपका न्यूमेरिकल कोड होते हैं आपको उसमें इस तरीके से उसको बनाता है। ठीक है, जिसमें प्रोग्राम इस तरीके से नियंत्रित करता है कि अगर जैसे कि आपकी मशीन ऑटोमेटिक चल रही है, अगर आपके जो किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं उसको कुछ आपके कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, मशीन को बंद करके आप उसको भी चेंजेस कर सकते हैं, और जिनकी जानकारी स्कैनर की सहायता से ली जाती है। ठीक है, तो इतना करने के बाद ये हुआ आपका, ये आता है आपका किसके अंदर आता है आपका ऑटोमेशन ऑफ कैड कैम। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गया, कंप्लीट हो गया आपका। फिर आपका आता है नेक्स्ट रीजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ताओ। ये थोड़ा सा गलती हो गया आपका, ठीक है, यानी कि IMPLEMENTATION। ठीक है दोस्तों, इसको आप सही कर लेना, ये था आपकी स्पेलिंग। ठीक है, यानी ये आपका अब देखने से होता है कि आपके इसमें आज की प्रतिस्पर्धा युग में उद्योग उन प्रक्रियाओं को अपनाते हैं जो तेज और सटीक हो। पारस्परिक तकनीक बहुत, यानी कि जो कि आपकी स्पर्धा आज के युग में से उद्योग में इस प्रक्रियाओं को अपनाते हैं जो कि तेज हो और सटीक हो। हमारा जो कार्य जिसको हम कार्य करना चाहते हैं वो आपका जल्दी हो जाए। ठीक है, और धीमी और जटिल होती है, और जो ये तकनीक आपकी बहुत धीमी भी होती है और जटिल भी होती है आपकी, इसलिए उत्पादकता कम और उच्च अशुद्धि होती है। कच्चे माल के लिए मानव प्रकृति पर निर्भर करता है। कच्चे माल का जो मानव होता है आपका प्रकृति पर निर्भर करता है, जैसे आपका कोयला हो गया वगैरह वगैरह, जितनी भी आपकी चीज़ जो कि पेट्रोलियम संबंधी जब कच्चे माल हो गया ना आपके, या कुछ पेड़ पौधों पर भी आपका निर्भर करता है, क्योंकि पेड़ पौधों के द्वारा आपके जो पेपर बनते हैं वे बनाए जाते हैं। और लोहा हो गया, लोहा सब इस पर निर्भर करता है आपका। ठीक है, जितनी भी आपकी चीज़ें होती है वे सब प्रकृति के दवाएं देने। ठीक है, जितने आपका मटेरियल होगा, कच्चा मटेरियल होगा, ठीक है, इतना करने बाद फिर आपका आता है इसलिए अपव्यय को कम करना और उत्पादकता बढ़ाना आधुनिक युग का प्रथम कार्य है। इसलिए इसने बताया कि जो आपका अपव्यय यानी खर्चा कम हो और जो आपको उत्पादकता
जो आप उत्पादक बढ़ाना आधुनिक युग का एक प्रथम कार्य हो गया आपका, ठीक है, जो कि इसमें अहम भूमिका निभाना है इसमें उत्पादकता को बढ़ाना वो क्योंकि वो भी कम खर्च में। और आधुनिक युग है आपका प्रकृति में संसाधन पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है, जो कि प्रकृति में सारे संसाधन आपके पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। और इस समय उत्पादन उद्योग इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर को अपनाते हैं जो उनकी आवश्यकता को पूरा करते हैं। कैड का प्रयोग उत्पादकता के साथ साथ उत्पाद के डिजाइन मॉडल निर्माण में किया जाता है। जो आपका कैड सॉफ्टवेयर होता है आपका ये जो उत्पादन के साथ साथ वो जो किसी प्रोडक्ट का उत्पादन करता है, उसके प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ उसके डिजाइनिंग का भी कार्य किसके द्वारा किया जाता है, आपका कैड के द्वारा ही किया जाता है, उसकी डिजाइनिंग कार्य भी। और मॉडल भी तैयार किए जाते हैं, विभिन्न मॉडल तैयार किए जाते हैं कैड के द्वारा ही। और वही कैम जो आपका कैम हो गया कंप्यूटर एडिंग मैन्युफैक्चरिंग न्यूमेरिकल कोड और प्रक्रियाओं को निर्धारित करने में सहायता करता है, जिसमें समय और सामग्री की बर्बादी कम होती है। इसके द्वारा जब हम इनका यूज करते हैं तो इसमें हमारे समय भी यानी जिस कार्य को हम करना चाहते हैं वो आपका जल्दी हो जाता है, और जो आपकी सामग्री होती है उसमें भी आपकी बर्बादी नहीं होती, ठीक है, कम होती है। यदि उपयोगकर्ता न्यूमेरिकल कोड बिना कंप्यूटर की मदद से लिखता है तो समय अधिक लगता है, लेकिन कैम सॉफ्टवेयर के द्वारा इस कोड को तेज और सटीकता से लिखा जा सकता है, जिससे उपयोगकर्ता अधिक समय बचा सकता है, ठीक है। जो आपका जो कैड सॉफ्टवेयर होता है इसके द्वारा जो आपके न्यूमेरिकल कोड होते हैं जिसके द्वारा मशीनें चलती हैं, ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर पे लिखता है तो उसके से क्या होगा कि आपके अधिक टाइम लगेगा, ठीक है, समय अधिक लगेगा। अगर आप कैम सॉफ्टवेयर पे लिख के द्वारा लिखते हैं आपके जो न्यूमेरिकल कोड होते हैं तो इसके द्वारा हमें समय की बचत होगी आपकी, ठीक है, यानी कम समय में आपका कार्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद फिर आपका तैयार हो गया आपका रीजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैड कैम, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद फिर आप करते हैं नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन कैम ऑपरेशन। अब देख रहे हैं मैं आपके जो कैम ऑपरेशन हो गया इसमें कौन कौन से स्टेप है आपके, कौन कौन से स्टेप शामिल है आपके। सबसे पहला आपका स्टेप आता है उत्पाद पूरी तरह से कंप्यूटर पर डिजाइन किया जाता है तथा कैड सॉफ्टवेयर की मदद से डिजाइन में आवश्यक सुधार एवं परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि जो आपका उत्पाद तैयार करना होता है तो उसमें डिजाइन सबसे पहले आपका डिजाइन तैयार किया जाएगा जो भी आप प्रोडक्ट का निर्माण करना चाहते हैं, और वो भी कैड सॉफ्टवेयर की मदद से डिजाइन में हम जितने भी कोई भी सुधार करना चाहते हैं वो हम सुधार कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका नंबर 2 स्टेप आता है आपका 3D प्रिंटर और CNC मशीनों के द्वारा 3D प्रारूप निर्मित किया जाता है। जो आपका डिजाइन है जो भी हमने जो प्रोडक्ट है वो आपका वो डिजाइन तैयार किया हमने, जो भी उसको हम 3D शेप देना चाहेंगे, 3D प्रारूप देना चाहेंगे वो हम 3D प्रिंटर के द्वारा दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आपका आता है नेक्स्ट स्टेप आ गया इसी चरण में उत्पाद के तरीकों भंडारण वितरण और लागत का प्रबंधन किया जाता है, ठीक है। तीसरे स्टेप में आपको क्या होता है इसमें हम इसके वितरण और इसमें कितनी लागत लगेगी और क्या क्या इसमें जो उत्पादन करने के लिए क्या क्या मशीनों की आवश्यकता होगी इनका होना जरूरी है, ठीक है, उनका प्रबंधन करना जरूरी है। ये 3 स्टेप में आता है आपका। फिर नंबर 4 स्टेप हो गया आपका लागत को निम्न स्तर पर रखने के लिए आवश्यक सामग्री और अन्य घटकों वस्तुओं का प्रबंधन किया जाता है, ठीक है। यानी कि लागत को जो हमारी लागत को न्यूनतम स्तर पर रखने के लिए हम कुछ आवश्यक सामग्री और अन्य घटकों वस्तुओं का प्रबंधन करते हैं, जिससे क्या होगा यानी कि क्या जाता है आवश्यक सामग्री और अन्य घटकों का तत्काल आदेश पर पूर्ति की जाती है, ठीक है। यानी कि अगर आपको किसी भी चीज़ की वस्तु की आवश्यकता होती है कुछ सामग्री की तो आपको वो प्रोडक्ट का निर्माण करने के लिए जल्दी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसमें फिर आपका आता है 5 यानी कैम की सहायता से उत्पादों का उत्पादन CNC मशीनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो भी हम कैम सॉफ्टवेयर के द्वारा कोई भी जो आपका प्रोडक्ट हो गया उसका हम निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, वो हम जो भी हम इसको नियंत्रित करते हैं हम CNC मशीन द्वारा उसको नियंत्रित करते हैं, ठीक है। यानी कि फिर इतना हो गया आपका क्या होता है और उत्पादक के स्थानांतरण के लिए स्वचालित मशीनों का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो आपका प्रोडक्ट होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए हम इसमें ऑटोमेटिक मशीनों का यूज करते हैं। इसमें जो भी आपका प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है उसके लिए हम स्वचालित मशीनों का प्रयोग करते हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट छठा स्टेप कंप्यूटर कंट्रोल सेंसर का प्रयोग उत्पाद के परीक्षण करने के लिए किया जाता है। यानी कि इसमें सेंसर भी लगे हुए होते हैं जो कि आपका जो प्रोडक्ट आपने निर्माण किया है उसका परीक्षण करते हैं कि वो आपका अच्छा है या बेकार है, या उसमें हमारी कुछ गलती आ गई है या फिर कुछ यानी कि अच्छी तरीके से प्रोडक्ट नहीं बन पाया तो उसका हम सेंसर लगे हुए होते हैं आपके मशीनों में, ठीक है, कंप्यूटर में, तो वो क्या आपको बता देता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है या आपको इसमें कुछ फॉल्ट है तो बताता है आपको। ये आपका छठा स्टेप हो गया आपका इसमें। फिर आपका आता है वो इसमें दिया था प्रत्येक क्रम उसकी जांच की जाती है। यानी कि
यानी कि प्रत्येक क्रम की जांच की जाती है, यानी कि उसकी जो आपका प्रोडक्ट होता है उसकी अलग अलग तरीके जांच की जाती है। यानी कि सबसे पहले तो आपकी जो उस पर क्रिया होगी, जो आपका प्रोडक्ट है, सबसे पहले तो बनने के बाद वो आपको अगले उस पर भेजा जाता है जांच के लिए, वो उसे जांच करता है, फिर उससे जो भी आपका कोई भी अगला यानी जांच केंद्रों को उस पर भेजा जाएगा, ठीक है। यानी जो क्रम में हर बार उसकी जांच की जाएगी, फिर दोबारा लास्ट में जांच होगी, लास्ट में जाके तो फिर आपका प्रोडक्ट, अगर आपका लास्ट में जाकर आपका जांच सही है या जहाँ प्रोडक्ट सही है तो बता देगा आपका, ठीक है, जांच करके। फिर आप कहता है रोबोट का उपयोग करके उत्पादों को एकत्रित किया जाता है, ठीक है। यानी कि जिसमें रोबोट का प्रयोग करके जो उत्पाद होता है, आपको प्रोडक्ट होता है, उसको हम एकत्रित करते हैं रोबोट के द्वारा ही। फिर आप कहता है भंडारण और वितरण हेतु पहले उत्पाद और गुणवत्ता की जांच की जाती है, और जबकि जो भंडारण होता है, आपको जो आपका प्रोडक्ट होता है उसको वितरण करने के लिए सबसे पहले उसकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है या बेकार है, ठीक है। जांच करने के बाद यह प्रक्रिया पूर्ण स्वचालित या अस्वचालित होती है, यह प्रक्रिया आपकी ऑटोमेटिक होती है सब, ठीक है। इससे उत्पादों को बार बार इसमें उत्पादों पर बारकोड, यानी कि बारकोड हो गया आपका, ठीक है, BAR, ठीक है, BAR है ये बार कोड, लगाकर उसको रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी कि यह गलती हो गया, RECORD, ठीक है, रिकॉर्ड कर रखा जाता है। यानी कि जो उत्पादों को बार कोड लिखे होते हैं तो उनको हम रिकॉर्ड, इस जो आपका रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है आपके। फिर आपका आता है 9th स्टेप हो गया आपका वितरण के लिए उत्पादों को स्वचालित स्टोर से वाहनों द्वारा ट्रकों से लादकर बाजार में ले जाया जाता है। यानी कि जो आपका प्रोडक्ट होता है उसको वितरण करने के लिए, ठीक है, यानी कि शिप करने के लिए, तो हम क्या करते हैं उसमें जो आपके प्रोडक्ट होते हैं उसको हम यानी कि ट्रकों में लाद कर उसको हम बाजार में ले जाया जाता है, ठीक है। फिर आपका 10वां स्टेप आता है आपका कंप्यूटर सिस्टम द्वारा वित्तीय खातों का प्रबंधन, बिलों का भुगतान आदि किया जाता है, ठीक। कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा ही जो आपके वित्तीय खाते होते हैं वो अपने बिलों के द्वारा भुगतान करते हैं। फिर आपका 10वां स्टेप ये हो गया, ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका पहला लेसन था आपका इंट्रोडक्शन, यानी कि कैड कैम का, यानी कि कंप्यूटर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जो आपका ये था सब्जेक्ट था, इसका पहला लेसन था आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये आपका आज कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों इनके आप नोट्स भी साथ में बना चलना, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस पर आपको जितनी वीडियो होगी सब इस पर अपलोड की जाएगी। जितने अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल 4th सेमेस्टर, तो आप क्योंकि जितनी भी वीडियो है, जितने सब्जेक्ट है, सबकी वीडियो आपकी इसी चैनल पर प्रोवाइड होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों में शेयर करना वीडियो को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।